डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 11 रचनाएं रचना करना सीखेंगे। और आपके सिलेबस में जो रचनाएं हैं वो हैं रेखाखंड का विभाजन। एक रचना है आपका रेखाखंड का विभाजन और दूसरा है समरूप त्रिभुज की रचना। ठीक है, दूसरा क्या है? समरूप त्रिभुज की रचना करना। ठीक है, दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना। और उसमें जो तीसरे प्रकार की रचना है वो किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। तो ये तीन प्रकार की रचनाएं आपके सिलेबस में हैं। तो इसमें प्रारंभ करते हैं पहली रचना से। जो पहले प्रकार की रचना है रेखाखंड का विभाजन। तो आइए देखते हैं किसी रेखाखंड का विभाजन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5.8 अनुपात में विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लेना है। तो यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। सात दशमलव छः तो ये 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। इस रेखाखंड को नाम दे देंगे ए बी। अब क्या करना है, बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई, यानी न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। ये न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची। और अब क्या करना है, इस रेखा को बराबर, यहाँ पर जो अनुपात कितना है 5:8, अनुपाती योग करें। अनुपाती योग हो जाएगा 5 + 8 = 13। तो इस रेखा को बराबर 13 भागों में विभाजित करें बिंदु ए से। तो प्रकार में कोई दूरी भरें और यहाँ से इसको बराबर 13 भागों में विभाजित करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसको हमने बराबर 13 भागों में विभाजित किया। अब क्या करना है, यहाँ पर नाम दे देंगे। ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13। तो A13 को B से मिला देंगे। A13 वाला जो पॉइंट है उसको B बिंदु से मिलाएंगे। A13 को B से मिला दिया। अब क्या करना है, A13 यहाँ पर अनुपात करना 5:8। तो A5 से A13 के समांतर रेखा A5 से खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो कैसे समांतर रेखा खींचेंगे, तो यहाँ प्रकार में कोई दूरी भरेंगे यहाँ पर और यहाँ से एक चाप लगा देंगे। यहाँ पर इसका कोण इतना ही बनता है, ठीक है ना ये। और यहाँ से
तो प्रकार में यही दूरी रखेंगे, जैसे यहाँ से ये हमने चाप लगाया है, इतनी दूरी रखेंगे और A5 से एक चाप यहाँ पर लगा देंगे। तो A5 से ये चाप लगा दिया। अब क्या करना है, प्रकार की नोक को यहाँ रख के इतनी दूरी भरेंगे जिससे ये पॉइंट कट जाए। ठीक है, तो ये बिंदु कटता है यहाँ पे, तो इतनी ही दूरी रखेंगे और एक चाप यहाँ लगा देंगे। यहाँ पर चाप ठीक से नहीं लग पा रहा है, इस चाप को यहाँ से ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, A5 से और इस चाप को जहाँ काटा उस बिंदु से मिलाता हुआ रेखाखंड यहाँ पर खींचेंगे। ये ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको नाम दे दें C। तो ये अनुपात होगा, ये 5:8 में विभाजित हो जाएगा, ये 5:8 में। AC अनुपात BC या AC अनुपात CB ये होगा 5:8। AC अनुपात CB इक्वल टू 5:8। तो इस तरह से इस रेखाखंड को विभाजित कर लेंगे। तो यहाँ पर रचना के चरण कैसे लिखेंगे, रचना के चरण। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, नंबर 1, सबसे पहले रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, फिर बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची। उसके बाद इस रेखा का अगर नाम यहाँ पर देना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट अगर मान लें D, इस रेखा को यानी AD रेखा को बिंदु A से बराबर 13 भागों में विभाजित किया। 13 भागों में विभाजित किया। ये 13 कहाँ से आ गए, 5.8 जो अनुपात था उस अनुपाती योग के बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसके बाद 4th पॉइंट में क्या किया, B से A13 को मिलाया। A13 को मिलाया और उसके बाद BA13 के समांतर रेखा A5C खींची। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार AC अनुपात CB बराबर 5:8। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे रचना के चरण।